हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। आशा है आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें प्रतिशत इसकी ज़रूरत पड़ती है। दुकानदार डिस्काउंट देता है, छूट देता है कि इतनी प्रतिशत के बाद आपको इतने पैसे देने हैं, लेकिन हम जब हमें निकालना ही नहीं आता, कि हमें पता ही नहीं है कि प्रतिशत कैसे निकालें, तो वो जो बता देता है उसको हम मान लेते हैं। तो अब सबसे पहले तो ये बात ध्यान है कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से। 100 में से आपको कितना डिस्काउंट मिला। मान लीजिए किसी शूज़ की, चप्पल की, इनकी कीमत 800 रुपये है, तो आपको वो अगर 15% डिस्काउंट दे रहा है तो तरीका ये होता है निकालने का कि आपको 120 रुपये की वो छूट दे रहा है। 15 × 120, तो आपको 800 रुपये में से 120 रुपये घटा के देख लेने हैं कि भाई उसको आपको ये रुपए देने हैं। या आप इसको ऐसे भी सीधा कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एग्जैक्ट ही निकालना है तो आप 800 का 100 में से 15% छूट दे दी, यानी उसको घटा दीजिए, तो 100 में से कितने बचे आपके 85। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं कि अपना कैलकुलेटर निकालिए और जो ये है 800 को आप गुणा कर दीजिए किससे, 2 ज़ीरो है, इसका मतलब आप 0.85 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपका इतना ही आएगा, यानी 680 रुपये। कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। जब आपको वो ये कहे कि मैं इतनी छूट दे रहा हूँ, मान लो आपको 1200 रुपये की कोई चीज़ है और वो आपको छूट देना चाह रहा है और उसने 20% आपको डिस्काउंट दिया, तो आप अगर छूट देखना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ क्या करना है, 0.20 से इसको गुणा कर दीजिए। तो 0.20 से जब आपको इसको गुणा करेंगे तो आपको 240 रुपये आपके कैलकुलेटर से सीधा आ जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर 2 ज़ीरो पीछे हैं तो आपको सीधा 20 से गुणा करना है, उसको 240 रुपये की आपको छूट मिलेगी। अब 1200 में से आप 240 रुपये घटा दीजिए, मीन्स आपको जो पैसे देने हैं वो आपको 960 रुपये उसको देने हैं। ये तो है, आपको छूट भी पता हो और कितने देने हैं। अगर मान लीजिए उसने, दुकानदार ने आपको सीधा सा हिसाब करके और ये दे दिया कि भाई मैंने आपको 680 रुपये में कोई चीज़ दे दी और ये कह दिया कि भाई मैंने आपको 15% डिस्काउंट दे दिया, तो यानी डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपए, 100 में से कितने रुपए की कीमत होगी, 85 की। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल और केवल इस 680 को 100 से गुणा करना है और 85 इसके अपॉन, यानी आपको कैलकुलेटर में ये करना है। तो कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68, मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ, 5 × 8 = 40, यानी 800 रुपये की वो कुल थी। तो आपको तो सिर्फ ये पता करना है कि आपको डिस्काउंट क्या मिल रहा है। तो आपको डिस्काउंट जो मिल रहा है, आपको सीधी सी बात है, अपना कैलकुलेटर निकालिए और वो अगर मान लो 1699 रुपये की है और आपको 15% डिस्काउंट दे रहा है, तो आप इसको कैलकुलेटर से 0.15 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये तो बात हुई छूट की। अगर वो ये कहता है कि भाई मैं सुनार के गए और आपने उसको कहा और उसने कह दिया कि भाई आपके टैक्स लगेगा, मान लीजिए कि आपने 1 तोला यानी 10 ग्राम सोना लिया और वो आपने लिया 50,500 रुपये के हिसाब से, और वो कहता है कि जी मैं आपके 2% टैक्स लगेगा, तो टैक्स लगेगा मीन्स
2% में 100 रुपये पर 2 रुपये। तो ये जो टैक्स होता है इसको आप निकालिए, और इसको जब आप निकालेंगे तो ये आपके हो गए 1010 रुपये। टैक्स आपको देना पड़ता है, एक्स्ट्रा होता है, यानी 1010 रुपये ये, और भाई 50,000 आप 500 का पहले था, तो 1010 ये हो गया। तो ये आपको उसको देने हैं 51,510। और लगा लीजिए, मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ 2,000 रुपये की कीमत है और उसके ऊपर टैक्स देना है आपको 20%, तो आप 20% निकालिए उसका, यानी 400 रुपये। तो उसकी कितनी कीमत हो गई, उसकी ये कीमत हो गई आपके पास 2400 रुपये। ये तो बात है टैक्स की। अगर वो कहता है मैं पहले आपको छूट देता हूँ किसी चीज़ पर, मान लीजिए उसने 2,000 रुपये की है और उसने 10% छूट दे दी आपको 200 रुपये की, तो कीमत कितनी देनी है आपको, 2,000 में से 200 रुपये कम कर दीजिए, यानी 1,800 रुपये देने हैं। लेकिन वो कहता है कि जी टैक्स पक्का बिल, आप कह रहे हो पक्का बिल चाहिए मुझे, तो जी नहीं, आपको 18% GST लगेगा। तो 18% निकालिए, इसको जब आप इससे गुणा करेंगे 18 टैक्स 44 और 18 कम 18, 324 रुपये आपके टैक्स के लग जाएंगे। ये GST हो गया, यानी 1,800 तो वो हो गया और 324 ये, यानी 24 1 और ये 2, यानी उसने छूट भी दे दी और टैक्स भी ले लिया, तो 2,124 रुपये आपको देने। तो आशा है कि आप अब मार्केट में इस तरह की छूट लेनी हो, डिस्काउंट लेना हो, तो आप इसको निकाल लेंगे। फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।